पूरे देश में दिवाली का धूम है और यह जो दिवाली है यह कुम्हारों का जो पुश्तैनी रोजगार है दिया बनाना, उसके लिए एक तरीके से खुशियाँ बाहर लेके आती है। लेकिन जब से ये फाइबर और चाइनीज झालर चले हैं तब से जो इनका रोजगार है उस पे एक तरीके से संकट मंडरा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिन्हा छावनी एक गांव है, वहां पर हैं और रोड के किनारे ही कुम्हार हैं, वो अपना पुश्तैनी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन्हें तब आती है, इन्हें जब मिट्टी नहीं मिलता है और मिट्टी के लिए भटकना पड़ता है और साथ ही साथ जो सरकार है उसको चाहिए कि इनका जो पुश्तैनी ये रोजगार है इसको संरक्षित करे। क्योंकि जब से अंदर भी हम आपको दिखाएंगे, जब से ये झालर वगैरह आ गया है और ये जो फाइबर के गिलास चल रहे हैं, प्लेट चल रहे हैं, उसकी वजह से इनका जो पुश्तैनी जो रोजगार है, जो काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं खतरे में है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देखते होंगे कि पहले कुल्हड़ में चाय मिलता था, अभी कुछ दिनों में कुल्हड़ वाला फिर से एक ट्रेंड चल रहा है शहरों में कि कुल्हड़ से लोग चाय पीते हैं। कुल्हड़ का एक फ़ायदा होता है कि यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है और जो फाइबर वाला होता है उसे लोग कहीं भी फेंक देते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये देखिए पूरा इनका ये घर है और यहाँ पर इसको पूरा बना के रखे हैं और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बाहर भी हम दिखाएं। जो चाक है, एक तरीके से आपको बता दें, चाक बहुत ही हैवी होता है, उसको चलाने के लिए बहुत ताकत लगता है, जिगरा होना चाहिए। और मिट्टी के बारे में बात करूं तो जैसे कुम्हारों से हम बात करते रहते हैं, वो बताते हैं कि मिट्टी हम लाते हैं खरीद कर और इस पे अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसका अलग से खर्च, और किसी के खेत से लाए तो उसका झगड़े का अलग होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल है। मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम सरकार को इतना तो चाहिए कि इन गरीबों को जो मिट्टी है वह तो उपलब्ध करा दे। मिट्टी वहाँ है, इसको काफ़ी टाइम तक इसको बनाया जाता है। थोड़ा सा अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। इनको बताते हैं कि ये इसको मुलायम करने के लिए घंटों घंटों इसको चिकना करना पड़ता है। 3 घंटा उसके उसके बाद ये जो दिए हैं हमारे घर में जलते हैं, जो खुशियाँ लाते हैं, वो बनाया जाता है। भैया क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राजकुमार है। ये बताइए, ये हाँ। कब से काम कर रहे हैं? ये तो हम बचपन से ही काम कर रहे हैं। यानी कि कुम्हार हैं आप? हाँ। पुश्तैनी काम है? पुश्तैनी काम हम बचपन से ही काम करते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ, कितने मतलब किस स्तर पर आप बनाते हैं? ये हमेशा बनाते हैं? जैसे हमेशा हम बनाते हैं वही इसका धंधा में साग सब्जी भर के निकलते जा रहा है। बाकी पहले हर शादी ब्याह में जो है 2000 4000 बट्टे भी चौंपाते थे, वो भी बंद हो गया है। फाइबर को जैसे चल रहा है। अभी दूसरा काम है जो हाथी घोड़ा बनाते हैं, वो भी बजे रहता है। अच्छा, और मट्टी भी ले आने में बहुत साथ साथ। हाँ, मट्टी वाला हम बार बार सुनते हैं। और उसके बाद जो है मट्टी वाला थोड़ा सा हमें बताइए। अभी अगर कहीं मट्टी, एक समस्या ये है कि चारों तरफ ही मट्टी है नहीं। जहाँ भी मट्टी है तो किसानों का खेत है, उस खेत में मट्टी खोदने नहीं देते हैं। वन विभाग में अगर मट्टी है तो वहाँ से वन विभाग वाले भी नहीं ले आने देते हैं। अच्छा, हर एक चीज का मट्टी के लिए भी परेशानी, खरीदना पड़ता है। मट्टी खरीद के ले आते हैं ना। अच्छा, अभी ये 1200-1500 रुपया टाली हो देते हैं मट्टी। कौन बेचता है इसको? ये टाली वाले जो मट्टी खोदते हैं, जिस भी लगाते हैं, वो लोग खरीद के तब बेचते हैं। इतना महंगा मट्टी? हाँ, मट्टी। तो क्या ये जो बट्टा बनता है ये स्पेशल मट्टी होती है? क्या मट्टी अलग होती है, स्पेशल मट्टी है। उसमें पीला मट्टी है, काला मिट्टी है, वो दोनों मट्टी। हाँ, वो उसको दोनों मिक्स करते हैं, घंटा भर उसको कटाई करते हैं, उसके बाद कचरते हैं, तब बनाते हैं। मतलब कितना मिट्टी को बनाने में, मुलायम करने में कितना समय लगता है? कम से कम 2 घंटा अच्छा, मिट्टी बनाने में लगता है। उसके बाद चाक जो है, कई बार फार्म भरवाई, वो भी ध्यान में नहीं आते हैं। हमारे ब्लॉक पे जो है चरगांव, यहाँ पे अच्छा, चाक सरकार देने का वादा की थी, मिला है आपको? नहीं मिला है। यहाँ पे फार्म ही नहीं भरते हैं लोग, बोलते हैं इसका फार्म नहीं आता है। अच्छा, पुरंदरपुर थाने में सरकार कहती है कि चाक जो है सबके चौंपना चाहिए। और लकड़ी की भी महंगाई इतना है, हद से ज्यादा।
8 रुपया 10 रुपया किलो लकड़ी पड़ रहा है। अच्छा। तो कितना रेट से हम लोग बेचेंगे, किस तरह से परिवार जिलाते रहते हैं, वो तो हम ही लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए। हाँ, कि ये जब मिट्टी आप 3 घंटा करते हैं, उसके हाँ। बाद का फिर प्रोसेस क्या है? चाक पे मिट्टी उसके बाद चाक पे रखते हैं, चाक से उसके बाद एक एक चीज जो आइटम रहता है उसे बनाते हैं। जिसका जो कोई कहता है कि भैया 10 ठो पराई बना दो, तो उसको 10 ठो पराई बनाते हैं। अगर कोई बोला कि एक मटका बना दो, तो उसके मटका बनाएंगे। कोई बोला एक गोलक बना दो हमारे लिए, तो गल्ला बनाते हैं। तो वो कच्चा होता है, तो उसके बाद कच्चा होता है, उसके बाद हम रंगाई करते हैं उसको। एक मिट्टी कलर का आता है। अच्छा। उसको ले जाते हैं हम लोग, गुलहरिया लेके आते हैं गोरखपुर जिला से। अच्छा। उसके बाद यहाँ नहीं मिलता? नहीं, यहाँ नहीं है। उसके बाद वो उसको आम का छाल ओल मिलाकर पूरा खुनाई करते हैं घंटों भर। उसके बाद उसको झुरवाते हैं, फिर उसके बाद उसका कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद उसको जमाते हैं, वो दही के तरह उसको जब जम जाता है तब उसका रंग निकालते हैं हम लोग। तब वो मिट्टी का बर्तन जो है रंगते हैं। उसके बाद तब फिर आवा लगाते हैं, पजावा। आवा लगाने में बड़ा समस्या होता है। उसीलिए ना लकड़ी जो है महंगाई है, हर एक चीज का कोयला भी महंगाई पड़ रहा है। तो सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, तब उसको आवा लगाते हैं हम लोग हैं। उसमें भी 10 ठो टूट गया, टूटने का भी डर होता है। उसमें 10 ठो तो टूट ही जाता है। उसके बाद 25-50 बचा, वही जो है हम लोग बेचते हैं। कोई जो है 10 रुपया का सामान, कोई 5 रुपया का सामान, कोई 1 रुपया का सामान, कोई 20 रुपया का सामान, यही रोजगार में चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कितने रुपए, मतलब सैकड़े के हिसाब से बेचते हैं, 50 पीस किस हिसाब से इसको बेचते हैं आप लोग? हम लोग पराई जो है जो 50 रुपया सैकड़ा बेचते हैं। दिया जो है जो 25 रुपया सैकड़ा चल रहा है। 25 रुपए का 100? तो बहुत सस्ता है। तो अभी वो झालर रोलर की वजह से जो है इसका बिक्री ही नहीं है, इसलिए आदमी मजबूर है ना। जो चाइनीज झालर आ गया है, जैसा झालर आ गया, तो ये तो आपका जो रोजगार है उसको खा जाएगा। उसी तरह से हम लोग का लूज हो गया धंधा। अभी दिवाली में जो है 8,000 10,000 दिया बेचते हैं। अभी जो है 4,000 दिया नहीं उठ पाया है। कल त्योहार भी खत्म। हाँ, कल तो लास्ट है, उसके बाद खत्म। तो वो भी हमारा माल अब फंसी गया, इतना सस्ता देने पर भी। उसमें अब खराबी होगा, कुछ टूटेगा, कुछ फटेगा। अब साल भर इसको कहाँ तक जुगाएंगे। अच्छा, ये जो चाय का दुकान होता है, तो ये लोग बट्टा वट्टा नहीं खरीदते हैं? नहीं, सब वो प्लास्टिक का चलाते हैं ना। वो कागज वाला गिलास आया है। बट्टा वाला थोड़ा महंगा पड़ता है। बट्टा वाला जो हम लोग 40 रुपया देने के लिए कहते हैं, तो बोलते हैं हमको 30 रुपया कागज वाला मिल रहा है। इस वजह से आप इस तरह से हमारा कौन खरीदेगा। उसके लिए कोई सरकार वैसा रोजगार भी नहीं दे रहा है। अच्छा, ये जो चाइनीज झालर वगैरह आया, इससे कितना आप लोग रोजगार पे असर पड़ा? इसमें बहुत से हम लोग का असर चौंक गया है। अभी तो हर दिवाली में, अगले साल दिवाली में हम लोग 15,000 दिया बेचे हैं। अच्छा। इस दिवाली में जो है 6,000 दिया तक नहीं बिक पाया। अभी नहीं बिका। हाँ। और सरकार एक चीज बार बार कह रही है, आप भी देखते होंगे, कि जो हमारे घर का रोजगार है, जो स्वदेशी है, अपने देश में बना हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब एक सीजन में 15,000 बिकता है, एक सीजन में 6,000, तो ये कैसी घर की सामान को कहाँ तो कौन सा सीजन में बढ़ रहा है हम लोग बेरोजगार वालों के लिए? कोई चोर नया सिस्टम निकाल रहे हैं कि ये रोजगार के लिए हम अपने आदमी को दे सके हैं। लेकिन नीचे आ नहीं रहा है, वो खाली कागजों में। बस वो कागज पे है केवल। आदमी कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, ना कोई कर्मचारी देता है, ना कोई देता है, ना प्रधान देता है। एक छोटा सा ही घर है हमारा। बताइए, मैं देखा हूँ इतना छोटा सा घर। कितने लोग आपके घर में? हमारे घर में 7 परिवार हैं। अच्छा, बच्चे आप इसी से अपना इसी से साग सब्जी चलाते हैं। 30 डिसमिल खेत है और वही अपना खेती काम करते हैं। पढ़ाई वगैरह कैसे करते होंगे? अभी वही सब सरकारी में पढ़ा रहे हैं। और सरकार कह रही है कि गरीबों की स्थिति सुधर जाएगी। कौन सा स्थिति सुधर रही है? अभी इसमें तो कुछ भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। केवल वही सरकार जो है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वही है। सही कह रहे हैं आप। बार बार देखिए, इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, कि सरकार कहती है कि हम चाक देंगे जिसपे वो घुमाया जाता है और मिट्टी वो जो भी बनता है इनका प्रोडक्ट। हमारा चाक है। हाँ। कुंटल भर का चाक वो भांजते हैं, उस पे भी 20 किलो का मिट्टी रख के तब एक एक बर्तन बनाते हैं। मेहनत तो काफी है। मेहनत हद से ज्यादा मेहनत है। मतलब मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं, मजदूरी अपना दिहाड़ी भी नहीं निकल रहा। 200 रुपया बचाने के लिए सोचिए तो भी नहीं निकल पा रहा है। और रोजगार है नहीं, तो आप इसको छोड़ के जा भी नहीं सकते। कहाँ पर जाएंगे, कौन सा काम कर पाएंगे? तो
ये कुम्हारों का हर साल दर्द होता है। अमूमन जैसे ही दिवाली आती है सरकार जो है स्वदेशी का राग अलापने लगती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया ने एक चीज़ बताया कि सरकार ने कहा था हम चाक देंगे जिस पे वो मिट्टी को रख के घुमाते हैं, लेकिन अभी तक ना तो इनका कोई फॉर्म भरा गया है और ना ही इन्हें चाक मिल पाया है। तो ये हमारे देश के कुम्हारों की स्थिति है और कागजों में इनकी स्थिति इतनी अच्छी दिखाई देती है कि आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि कुम्हार लाखों में कमा रहा है, लेकिन ये स्थिति है। एक घर है इनका, यही बनाते हैं और ये मिट्टी का बर्तन है। आज जो बिक जाएगा वही बिकेगा, कल के बाद इनका जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, वो टूट जाएगा, सड़ जाएगा, फूट के ख़त्म हो जाएगा, सारा मेहनत इनका बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे आना होगा और कुम्हारों के लिए कहीं ना कहीं एक चाहे आप समिति बनाएं या जैसे सब्जियों को इकट्ठा आप खरीद लेते हैं सब्जी मंडियों में, उसी तरीके से सरकार को कुम्हारों के लिए भी ऐसा कुछ बनाना होगा ताकि अपने ये मिट्टी के बर्तन जो हैं वो इकट्ठा ले जाके वहाँ बेच दें और इनको जो इनका उचित पैसा है, रेट है वो मिल जाए। उसके बाद ये नियमित काम करते रहेंगे, बिकता रहेगा। जब बिकेगा ही नहीं तो काम कहाँ से करेंगे। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जो अपने देश की ये पुरानी परंपरा है और जो कुम्हारों की पुश्तैनी जो रोजगार है उसको संरक्षित करने का काम करें ताकि भैया जैसे लाखों करोड़ों जो कुम्हार हैं उनके जो रोजगार हैं उनको संरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ इनके लड़कों का, इनके बच्चों का, इनके परिवार वालों का जो भविष्य है वह उज्जवल बने।